Hi guys, my name is Kanika and I am here to explain you the words that have been spoken against your life. आप थंबनेल में ये चीज़ पढ़ ही चुके होंगे हमारा जो भी टॉपिक है आज का. सो जब भी हम किसी को अनइंटेंशनली कुछ भी गलत बोल देते हैं, वो हमारा एक पेरेंट्स और बच्चे का रिलेशनशिप भी हो सकता है, एक फ्रेंड्स का रिलेशनशिप भी हो सकता है, एक स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप भी हो सकता है और एक सिबलिंग्स का रिलेशनशिप भी हो सकता है. वो किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप हो सकता है. तो अब हम इसमें बात कर रहे हैं कि अगर हम किसी को भी कुछ अनइंटेंशनली गुस्से में आकर, सपोज कि प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में आते हैं, इफ़ अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है और उसकी वजह से हम किसी को गुस्सा आ रहा है और उसकी वजह से हम किसी को अनइंटेंशनली कुछ भी गलत बोल देते हैं. अनइंटेंशनली गलत बोलना मतलब कि अगर मैं एग्जांपल दे के बात करूँ तो अगर एक पेरेंट्स और बच्चे का रिलेशनशिप है तो उसमें अगर पेरेंट्स, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं बट ऑब्वियस है बच्चे हैं, गलती करेंगे. इफ़ कुछ उन्होंने गलती कर दी है और उसके बाद पेरेंट्स को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने वो चीज़ के बारे में ऐसे ट्रीट किया बच्चों को कि यार तुम तो ना पैदा ही नहीं होने चाहिए थे, तुम तो डम हो, तुम्हारे अंदर यू आर गुड फॉर नथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते हो लाइफ में, आपको मैंने पैदा करके गलती कर दी. सम काइंड ऑफ थिंग्स लाइक अब्यूज़ भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स गाली भी दे सकते हैं. अब गाली में ज़रूरी नहीं है कि गाली ही दे, वो अब्यूज़ किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, राइट. वो आपको मार रहे हैं, पीट रहे हैं. तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत होती हैं. क्यों गलत होती हैं? ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे इफ़ेक्ट कर रही होती हैं. इफ़ अगर आप किसी को कुछ भी गलत बोल रहे हैं तो आपको नहीं पता है कि वो किस लेवल पे उस बंदे को हिट कर रही है. अब वो बंदा ऑलरेडी टॉर्चर है, ऑलरेडी नेगेटिव इश्यूज से रिलेट कर रहा है. तो अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड, इनर चाइल्ड इशू और जनरेशन कर्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है. अगर आप किसी को कुछ भी गलत बोल रहे हो तो यहाँ पे इनर चाइल्ड इशू आपका हिट हो रहा है, राइट. इनर चाइल्ड इशू हिट हो रहा है तो आज आपने बोला, कल किसी और ने बोला. सो ऐसे धीरे धीरे करके कोई ना कोई बोलता रहेगा और जिससे वो पर्सन और ज़्यादा हिट होता रहेगा. अब जनरेशन कर्स की बात करें तो आज इस बंदे के मन में है, अगले टाइम वो अपनी ऑब्वियसली फैमिली मेम्बर में किसी ना किसी को फिर से बोलेगा. फैमिली मेम्बर में नहीं बोलेगा, बाहर किसी ना किसी को फिर से बोलेगा. तो ये जनरेशन बाय जनरेशन चीज़ें बढ़ती जाती हैं और जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती हैं तो एनर्जीज फ्लो करती हैं. इफ़ एनर्जीज फ्लो कर रही हैं दैट मीन्स कि वो चीज़ें एंड नहीं हुई हैं और जब तक एंड नहीं होंगी आप परेशान ही रहोगे. तभी बोला जाता है कि जब आप एंगर इशू में हो तो आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें, अपने आप को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें कि आप कहाँ पे गलत हैं, किसको कैसे आप बात कर रहे हैं. ओके. क्योंकि अब यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर कोई भी किसी को भी गलत बोल देता है अनइंटेंशनली, तो इंटेंशनली बोल रहा है तो बट ऑब्वियस है कि उसका कर्मा क्रिएट हो रहा है. बट अगर अनइंटेंशनली वो बंदा बोल रहा है दैट मीन्स कि एक तो उसको पता नहीं है, उसने अपना कर्मा बना लिया है. सेकेंड थिंग, वो सामने वाले बंदे को जिसको उसने बोला है वो कितना ज़्यादा सफ़र कर रहा है. सो बेसिकली हमें यहाँ पर बहुत अपने एंगर इश्यूज़ पे काम करना चाहिए जिससे हम किसी भी पर्सन को गलत ना बोलें और गलत ना बोलें. और वो इतना आसान नहीं होता है. आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? आप सुबह उठकर मेडिटेशन कर सकते हैं, ओनली जस्ट फॉर 5 मिनट्स. 5 मिनट्स आप कभी भी दे सकते हैं. अगर आप सुबह देंगे तो बेस्ट है, इफ़ नहीं तो आप पूरे दिन में कभी भी 5 मिनट दे सकते हैं. ओम चैंटिंग कर सकते हैं. 5 मिनट के लिए अगर ओम चैंटिंग करेंगे तो आप थोड़े टाइम बाद खुद रिजल्ट देखेंगे कि आपका गुस्सा एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा शांत हो चुका होगा. ओके. क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि एक बंदे का, एक इंसान का, एक पर्सन का वहाँ से पूरा सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ जाती हैं और धीरे धीरे वो बंदा अपने माइंड में ही ब्लॉक होके रह जाता है.
जिसका इफ़ेक्ट उसको अपनी लाइफ में देखने को मिलता है और आपको पता भी नहीं होता है कि ये चीज़ें आपकी वजह से हो रही हैं। सो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले थे। थैंक यू। ओम साई राम।